बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसमें एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ प्यार, और इसी प्यार के चक्कर में बगावत भी है। बगावत परिवार से। सोनम रघुवंशी ने प्यार के चक्कर में पति को मौत के घाट उतार दिया, तो शादी के दबाव से नाराज होकर अर्चना तिवारी ने खुद के लापता होने की साजिश रची। अब इंदौर की श्रद्धा तिवारी और रायसेन की निकिता भी लापता है, और जांच में लव अफेयर के चलते ही दोनों लड़कियों के लापता होने की आशंका है। प्यार का सफर, बगावत की डगर। किस बात का लड़कियों को सता रहा डर? आखिर लड़कियां क्यों छोड़ रही घर? पहले सोनम, फिर अर्चना, अब श्रद्धा और निकिता। ये वो नाम और चेहरे हैं जिन्होंने ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि आखिर लड़कियों को किस बात का डर सता रहा है, जिसके चलते वो परिवार से बगावत की डगर पर चलकर घर छोड़ रही हैं। कोई शादी से खुश नहीं तो कोई शादी के दबाव से नाराज, कोई परिवार की डांट से परेशान तो कोई किसी बात पर। कहां है इंदौर की श्रद्धा तिवारी? इंदौर से लापता हुई श्रद्धा तिवारी का अब तक सुराग नहीं मिला है। बच्ची के लापता होने से श्रद्धा तिवारी के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए श्रद्धा के माता पिता बेटी से भावुक अपील करते हैं और श्रद्धा से जल्द घर लौटने की बात कहते हैं। श्रद्धा के पिता के मुताबिक श्रद्धा के बॉयफ्रेंड सार्थक के बारे में पता चलने के बाद माँ बाप होने के नाते उसे डांटा था। श्रद्धा के पिता के मुताबिक सार्थक अभी पुलिस हिरासत में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उधर इस मामले में अब श्रद्धा की मौसेरी बहन खुशी शर्मा से भी पुलिस सवाल जवाब कर रही है। खुशी शर्मा ने अपने इंस्टा अकाउंट को डिलीट कर दिया है, जिससे पुलिस की शक की सुई उस तरफ भी घूम रही है। ऐसा सुना था बहुत पहले, तो उसमें थोड़ा सा बच्चे को डांटा था माँ बाप होने के कारण और समझाया था उसको। इसके बाद उसकी बातचीत टोटल बंद है, टोटल किसी प्रकार से लेना देना नहीं है, इसलिए उसका कोई मैटर है नहीं। अब बच्ची को समझाया, उनको उन दोनों ने मना कर दिया था कि इस मैटर में मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभी भी वो मना कर रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बातचीत भी कई दिनों से बंद है उसकी, और वो अभी पुलिस कस्टडी में है। पुलिस सभी एंगलों से पूछताछ कर रही। मैं आयुषी सही बना ली बेटा, जो भी है आजा। किसी भी कारणों से हमने तो तेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला ना, हमने तेरे को 21 साल हमेशा ऐसा रखा, हमारे बेटे से भी बढ़ के रखा। उसके हर चीज़ उसको दिलाई, हर चीज़ जो मांगी जो करी है। घर के काम के लिए भी कभी नहीं बोला कि बेटा तू ये कर, तू वो कर। तू उसने जो करना चाहिए हमने हमेशा उससे वही करवाया, ऐसा नहीं करा। कभी उस पर प्रेशर नहीं डाला, ना हमारे रिश्तेदारों ने, ना शादी के लिए किसी भी प्रकार का कुछ भी दबाव नहीं डाला हमने उसके ऊपर। कहां है रायसेन की निकिता? इंदौर की तरह ही रायसेन की रहने वाली निकिता भी लापता है। पुलिस को लव अफेयर के चलते निकिता के लापता होने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक मनीष नाम का एक युवक पंजाब से हार्वेस्टर चलाने के लिए गैरतगंज आया था। इस दौरान उसकी निकिता से मुलाकात हुई और बाद में दोनों के बीच बातचीत होने लगी। मनीष की लास्ट लोकेशन पंजाब के संगरूर में मिली थी, लिहाजा पुलिस निकिता की मिसिंग मिस्ट्री को सुलझाने के लिए संगरूर पहुंच गई है। शादी का दबाव, अर्चना ने चला भागने का दांव। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी की कहानी भी शादी से जुड़ी है। अर्चना पेशे से वकील थी और सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन के मौके पर इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई अर्चना तिवारी बीच रास्ते में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। कई दिन तक तलाश चलती है, मिसिंग मिस्ट्री में हर एंगल से जांच होती है, और आखिर में जब अर्चना को नेपाल बॉर्डर से बरामद किया जाता है, तब सामने आता है कि पटवारी से शादी के दबाव से नाराज होकर अर्चना ने अपने भागने का प्लान बनाया था, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। सोनम का हनीमून, राजा का खून। शादी के दबाव में बगावत की वैसे तो कई खबरें सामने आई, लेकिन सोनम और राजा रघुवंशी की थ्रिलर स्टोरी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के रिश्तों का जो आगाज 7 फेरों के साथ हुआ था, उसका अंजाम खूनी हुआ और हनीमून पर मेघालय में राजा को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद सोनम गायब हो गई। आरोप सोनम और उसके प्रेमी राजा पर है। अब तक की जांच में इस स्टोरी की भी थ्योरी वही है कि सोनम इस शादी से खुश नहीं थी। जबरदस्ती जोड़े गए इस रिश्ते को उसने राजा का अंत करके नकार दिया। अब सोनम और उसका प्रेमी राज जेल में है। 4 किरदार, सवालों का अंबार। सवाल यही कि आखिर क्यों लड़कियां नाराज होकर इतना बड़ा कदम उठा लेती हैं कि कानून और समाज की नजर में वो अपराधी बन जाती हैं। ऐसे मामलों में 2 पक्ष हैं, एक परिवार और एक बगावत का रास्ता अख्तियार करने वाली लड़की।
क्या परिवारों और बच्चों से इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि मसले बातचीत से नहीं सुलझ सकते? क्या घर से भागना या फिर अपराध का रास्ता अपनाना ही एकमात्र विकल्प बचा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी इंदौर से मिथिलेश गुप्ता जुड़ रहे हैं, भोपाल से शिवकांत आचार्य जुड़ रहे हैं। मिथिलेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं, सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। मिथिलेश, लगातार ये मिसिंग केसेस के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से युवतियां गायब हो रही हैं या खुद रिश्तों से भाग रही हैं। इंदौर के मामले में नया ट्विस्ट भी सामने आया, जानकारी विस्तार से दीजिए। किस बात का डर, लड़कियां क्यों छोड़ रही हैं घर? इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं और इंदौर की लड़कियों से ये सवाल पूछेंगे। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अभी इंदौर में आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी लापता 6 दिन हो गए। उसके पहले अर्चना तिवारी, उसके पहले वो सोनम का केस। ऐसे कोई एक मामला नहीं, ऐसे न जाने कितने सारे मामले। और ख़ास तौर पे अगर बीते एक सप्ताह की बात करें तो लगभग 5-6 लड़कियां गायब है अलग अलग जगह से, रायसेन, बैतूल, भोपाल, फिर इंदौर। कौन सा ऐसा डर है कि लड़कियां घर छोड़ रही हैं? सर, डर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो लड़कियां आज़ादी तो मांग रही है, पर उन्हें आज़ादी सबसे पहले ये चाहिए कि उन्हें समझा जाए। उन्हें जब तक लोग समझेंगे नहीं नया, तब तक नहीं हो पाएगा। घर वालों को समझना होगा। अगर एक लड़की, सबसे पहली बात तो, अगर एक लड़की अपने किसी भी बॉयफ्रेंड के बारे में या किसी भी मेल फ्रेंड के बारे में अपने घर वालों को बता रही है, तो उन्हें उस बात को समझनी पड़ेगी। उन्हें उस बात को प्यार से बैठ के समझना पड़ेगा, डांटना नहीं है। बच्चों को समझाना होगा गलत या सही में क्या अंतर है, गलत सही में क्या अंतर है, बच्चों को समझाना होगा। दूसरी बात ये कि बच्चों को साथ आपको बैठ के उनके फ्रेंड के तौर पे बात करना पड़ेगा, तब जाके आपको बच्चे बता पाएंगे। नहीं तो ऐसे बच्चे आपको नहीं बता पाएंगे। बच्चों को हेजिटेशन होगी माँ बाप को बताने में कि हम माँ बाप को ये चीज़ बता तो रहे हैं, पर क्या वो डांटेंगे? उनके मन में सवाल रहेंगे, क्या हमें बहुत ज़ोर से डांटेंगे या हमें मारेंगे? ये सवाल कंटिन्यूसली उनके मन में बने रहेंगे। तो ये डर हटाने के लिए बच्चों को सबसे पहले माँ बाप को दोस्त बनना पड़ेगा। दोस्त बनेंगे वो, तब जाके ये चीज़ें आसान होती जाएगी। और अगर मैं केसेस की बात करूं, तो केसेस हमारे माहौल में ये माहौल में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि घर वालों का प्रेशर हो रहा है। घर वालों का प्रेशर ये है कि शादी कर लो। अगर ऐसे कोई केसेस सुन लेते हैं तो शादी कर लो। अब शादी भी कर लो, पर शादी में लड़का भी तो हमारे हिसाब का होना चाहिए। जब तक लड़का हमारे हिसाब का नहीं होगा, तब तक थोड़ी ना हम किसी के साथ चले जाएंगे ऐसे। जब माँ बाप हम बचपन में टॉफ़ी खरीदते होते हैं, माँ बाप को पता होता है ये बच्चे के लिए सही टॉफ़ी है, एक बच्चे के लिए गलत टॉफ़ी है, तब वो हमें मना करते हैं। वैसे ही वो हमें समझा सकते हैं लड़कियों को इस टॉपिक पे भी कि ये लड़का सही नहीं है बेटा, कोई और ढूंढो या हम ढूंढते हैं। और जहाँ तक बात अगर चॉइस की आती है, तो बच्चे को अगर आप हर चीज़ में चॉइस देते हो कि तेरे को क्या पढ़ना है, तुझे कौन सी टॉफ़ी चाहिए, तुझे क्या तेरी चीज़ फेवरेट है, तो इस टाइम पे पेरेंट्स बच्चों से ये नहीं पूछ सकते कि तुम्हें ये लड़का क्यों पसंद है और कैसे पसंद आया। अच्छा, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि लड़कियां घर छोड़ के चली जा रही हैं। अभी एक मामला सामने आया, माँ बाप को वो बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला, उन्होंने डांट लगाई और लड़की घर छोड़ के चली गई। क्या हो रहा है ऐसा, क्यों लड़कियां घर छोड़ रही हैं? आज की जनरेशन ऐसी है कि लाइक जेन ज़ी है या फिर जो भी हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट है। तो उसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को समझना चाहिए कि एक बार बच्चों को समझाएं। और जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स को पता रहता है क्या सही है क्या गलत है, तो एटलीस्ट उनसे बैठ के बात करनी चाहिए। और लड़की को भी जानना चाहिए लड़का सही है नहीं है, लड़की को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। उस हिसाब से अगर माँ बाप उस चीज़ को टैकल करेंगे तो वो सही रहेगा। ऐसा लगता है कि जब फैमिली का प्रेशर आता है तो फिर लड़कियां इसलिए शायद कहीं ना कहीं घर छोड़ रही हैं या इस तरीके से कदम उठा रही हैं? वो तो देखो फैमिली के प्रेशर से ही छोड़ रही हैं। लड़कियों को भी तो समझना चाहिए ना। लड़कियों को भी तो समझना चाहिए ना कि मतलब अपने पेरेंट्स को एक बार बताएं कि हाँ, कि हमारे पेरेंट्स, एक बार उनको बताना चाहिए पेरेंट्स को कि हाँ ऐसी सी बात है। उनको भी सोचना चाहिए, भागने से पहले उनको भी लगना चाहिए कि हम एक बार पेरेंट्स को बता दें। अगर वो चीज़ सही है तो जैसा पेरेंट्स बोलेंगे उनको भी समझना चाहिए ना इस चीज़ के बारे में। लगता है कि बहुत कुछ दबाव होता है? नहीं, मतलब होता भी होगा, तो मतलब उनको समझना चाहिए ना। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद, आप क्या मानती हैं? लड़कियों को ऐसे भागना नहीं चाहिए, एक बार अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, वो समझते हैं। और ऐसे डरना नहीं चाहिए कि क्या बोलेंगे, एक बार बता के देखें। अपने पेरेंट्स को ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। आपका क्या मानना है?
अधिकतर उन लोग के साथ ही होता है जो अपने माँ बाप के साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं और वो अपने फ्रेंड्स लोग से भी ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते, इस कारण भी हो सकता है। जी, आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि जैसे अपन को माँ बाप ने बचपन से पाला है तो उन्हें हर एक बात बतानी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन ने BA बना लिया और उनके साथ भाग गए, ये तो गलत है। ऐसा गलत है। हाँ। एक चीज़ है, क्या ऐसा लगता है कि जब हम आज की 2025 की हम बात करें, 2025 की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त सोशल मीडिया का भी क्या ये इम्पैक्ट है या तमाम फ्रीडम की बात हो रही है? सोशल मीडिया का तो काफ़ी इम्पैक्ट है इस चीज़ में, काफ़ी ज़्यादा है। और ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, लड़कियां गलत करिए अगर वो भाग रही हैं तो, बट हाँ सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। अच्छा, लेकिन अब लगता है आपको कि आने वाले समय में आज के टाइम पे ना आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे बच्चों के भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने लगे हैं, तो ये गलत है। अगर लड़की लीगल एज में है फिर वो अपना पार्टनर चुनती है तो वो ठीक है, बट आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं देख रहे हैं, वो भी उनका भी अफेयर चल रहा है, तो वो काफ़ी गलत हो जाता है क्योंकि उनको नहीं पता रहता क्या सही है क्या गलत है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ गैप ऐसा हो जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा है। पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट भी लेते हैं, काफ़ी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, उस वजह से भी होता है। ठीक, बिल्कुल आपका भी यही मानना है? बिल्कुल आपका भी? जी ठीक। लगातार मिथिलेश आप बने रहिए। शिवकांत हमारे साथ जुड़े हैं। शिवकांत, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं रिश्तों से अब लड़कियां भागती हुई या प्रेशर की वजह से नजर आ रही हैं। वहां पर और भी कई युवतियां हैं, उनसे बात करने का प्रयास करिए, क्या कुछ कहती हैं, वो क्या सोचती हैं इसे लेकर। जी हाँ, चाहे अर्चना तिवारी मामला हो, चाहे गैरतगंज रायसेन जिले का मामला हो, चाहे इंदौर का मामला हो, ये डराने वाले घटनाएं हैं। इसके साथ ही अगर एक साल की हम बात करें तो करीब 23,000 महिलाएं या बच्चियां मध्य प्रदेश से लापता हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर लापता हैं तो क्या वजह है, क्या कारण है? क्या वो अपने परिवार में, समाज में खुल के बात नहीं कर पा रही, या स्वतंत्रता नहीं मिल रही, या फिर उनके साथ कोई अनहोनी हुई है, घटना हुई है? इस परत की अगर हम बात करना चाहें तो हम कुछ महिलाओं के ही साथ हैं, हम उनसे ही जान लेते हैं कि आखिरकार समाज में ऐसा क्या है जो इतने बड़े पैमाने पर कई बातें सामने सुनने में आ जाती हैं, घटनाएं। और अगर अर्चना तिवारी का एग्जाम्पल लें हम कि वो शादी नहीं करना चाहती थी जिस वजह से उसने घर छोड़ दिया था। मैम, बड़ी आश्चर्य की बात है, पिछले एक साल में करीब 23,000 महिलाएं और लड़कियां मिला के मध्य प्रदेश से लापता हैं। क्या सभी के साथ ऐसा हो सकता है, अपराध हुआ हो, या कुछ और वजह भी हो सकती हैं? देखिए, जैसा कि अभी ये रीसेंट केस हम देख रहे हैं तो घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें जागरूक होने की भी आवश्यकता है। ये केस हमको यही बतला रहा है कि जो हमारी सामाजिक संरचना है, हमें लगता है कहीं ना कहीं उसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और वो बदलाव जो है हमें एक छोटी यूनिट जिसको हम घर कहते हैं वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जब जाके वो बदलाव की जो चेन चलेगी पूरी सोसाइटी तक फैलेगी। जैसे कि हम इस केस में देख रहे हैं कि अर्चना शादी नहीं करना चाहती थी और इसके चलते उसने ये कदम उठाया, तो ये बात उसने क्यों इतनी मुखर होकर अपनी फैमिली के सामने नहीं रखी थी, और अगर रखी थी तो फैमिली ने फिर उसको वैलिडिटी क्यों नहीं दी थी, जिसके बाद उसको ये कदम उठाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जनरेशन में गैप आ रहा है तो कम्युनिकेशन गैप भी आ रहा है। तो जनरेशन गैप को भरने के लिए हमें कम्युनिकेशन गैप को भरना पड़ेगा, और उसके लिए जो हमारी सबसे छोटी इकाई है परिवार, हमें शुरुआत वहीं से करना पड़ेगी। मुझे लगता है कि माता पिता को अब अपने व्यवहार में बहुत बदलाव लाने की आवश्यकता है और बहुत बात करने की आवश्यकता है। ये जो लेवल कम्युनिकेशन का होना चाहिए वो सिर्फ माता पिता तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, मुझे लगता है वो स्कूल और कॉलेजेस में भी होना चाहिए। आप स्कूल और कॉलेजेस में कैरियर काउंसलिंग पर जोर डालते हैं, पर मुझे लगता है स्कूल और कॉलेजेस में आपको पर्सनल काउंसलिंग पे भी जोर डालना चाहिए। स्कूल और कॉलेजेस में आपको पेरेंट्स काउंसलिंग पर भी जोर डालना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि बच्चे किस डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि ये जनरेशन जो है बिल्कुल एक अलग जनरेशन है, और इसके साथ अगर हमको डील करना है तो हमें इसके साथ ही कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। मैम, एक चीज़ और देखते हैं कि पेरेंट्स डांटते हैं, अक्सर बच्चों को छोटे से डांटना है, पाबंदियां लगाते हैं, तो उसके पीछे उनका मकसद डराना रहता है। और ज़माना चूँकि बदल रहा है, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो पेरेंट्स अगर चेंजेस लाते हैं अपने अंदर, तो क्या ऐसी घटनाएं जो गायब होने वाली घटना कुछ कम हो जाएंगी? सर, ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि गायब होने वाली घटनाएं कम हो जाएंगी, लेकिन हाँ मतलब कुछ घटनाएं तो कम होंगी। जो बच्चे को मतलब माँ बाप जब डांटते हैं या किसी भी तरह से समझाते हैं तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। आज के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं,
और वो फिर गलत कदम उठा लेते। वो उस डांट को ये नहीं समझते कि हाँ मतलब कुछ समझा ही सही है, बल्कि डांट समझ के कुछ गलत ही कदम उठा लेते।